हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में सांप जरूर देखे होंगे, कहीं किसी मोड़ पर और कहीं खेत में, जंगल में और राह पर। तो क्या आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जब सांप जीभ बाहर निकालता है तो उसके दो टुकड़े क्यों होते हैं। आखिर वो दो हिस्सों में क्यों कटी होती है, इसके पीछे की वजह हम आपको आज बता देते हैं। महाग्रंथों में छिपा है इसका गहरा राज। जी हाँ, सांपों को देखकर ही कई लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सांप देखे होंगे और इतना तो जरूर जानते होंगे कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बंटी हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। सांपों की जीभ दो भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की ही संतान थे। वहीं महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम वीनता था, जिसके पुत्र पक्षी राज गरुड़ हैं। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियों कद्रु और वीनता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और वीनता ने कहा कि नहीं, सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। उस समय कुछ नागपुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को ही श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। शाप की बात सुनकर सभी नागपुत्र अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण वीनता कद्रु की दासी बन गई। जब वीनता के पुत्र गरुड़ को ये बात पता चली कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके नागपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दास्तव से मुक्त हो जाए। तब नागपुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दास्तव से मुक्त हो जाएगी। नागपुत्रों के कहने पर गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा, एक प्रकार की गारदार वस्तु घास होती है, पर रख दिया। उन्होंने सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करने के आएंगे। गरुड़ के कहने पर सभी नाग स्नान करके चले गए, लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर वापस स्वर्ग चले गए। जब सभी नाग स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि कुशा पर अमृत कलश नहीं है। इसके बाद सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश जरूर गिरा होगा। ऐसा करने से उन्हें अमृत की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन घास की वजह से ही उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।